नमस्कार दोस्तों। आज हम मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, ये कथा है समय के परिवर्तन की, कर्म के फल की और सूर्य की कृपा की। जब जब मानव जीवन अंधकार, आलस्य और अहंकार में डूबने लगता है, तब तब प्रकृति स्वयं कोई पर्व बनकर हमें जगाती है। मकर संक्रांति एक ऐसा ही पर्व है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में एक विशाल और समृद्ध प्रदेश था, आर्यावर्त। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, नदियाँ निर्मल थी और लोग धर्म, सत्य और कर्म में विश्वास रखते थे। पर समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। सूर्यदेव दक्षिणायन में प्रवेश कर चुके थे। दिन छोटे होने लगे थे, रातें लंबी और ठंडी। धीरे धीरे किसानों की फसलें सूखने लगी थीं। पशु कमजोर होने लगे, रोग फैलने लगे। मनुष्य के मन में निराशा भरने लगी। लोग शिकायत करने लगे, भगवान हमसे रूठ गए हैं। लेकिन सच यह था कि मनुष्य स्वयं अपने कर्तव्य से विमुख हो चुका था। इसी आर्यावर्त में बसा था एक छोटा सा गांव, धर्मपुर। नाम भले ही धर्मपुर था, पर अब वहां धर्म केवल नाम मात्र का रह गया था। धर्मपुर में एक गरीब किसान रहता था, हरिदास। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक बूढ़ी गाय, पत्नी गौरी और एक नन्ही बेटी सूर्या। हरिदास प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाता था, चाहे उसके घर में अन्न हो या ना हो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे हरिदास, सूर्य को जल देने से पेट नहीं भरता। पर हरिदास मुस्कुरा कर कहता, सूर्य ने ही तो पेट भरने लायक शक्ति दी है। आकाश लोक में देवताओं की सभा बैठी थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सबके मुख पर चिंता थी। सूर्यदेव ने पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने देखा किसान हताश है, बच्चे कुपोषित हैं, नदियां सिमट रही है, मनुष्य दान भूल चुका है। सूर्यदेव बोले, जब तक मैं दक्षिणायन में हूं, पृथ्वी पर तपस्या और सहन का समय है। लेकिन अब समय आ गया है परिवर्तन का। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, हे सूर्यदेव, जब आप मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब उत्तरायण प्रारंभ होगा। यह समय पुण्य, दान और मोक्ष का द्वार खोलेगा। सूर्यदेव ने संकल्प लिया, मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और मानव को फिर से कर्म, दया और दान का मार्ग दिखाऊंगा। धर्मपुर गांव में वह सुबह कुछ अलग थी। अब ठंड भी थी, लेकिन धूप में एक मिठास थी। हरिदास की बेटी सूर्या उठी और बोली, बाबा, आज सूरज कुछ ज्यादा चमक रहा है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, आज मकर संक्रांति है। आज सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। गौरी ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चावल, थोड़ी दाल और कुछ तिल निकाले। उसने कहा, आज खिचड़ी बनाएंगे। यह थी खिचड़ी जो आगे चलकर मकर संक्रांति का प्रतीक बनी। उस दिन गांव में एक तेजस्वी साधु आए। उन्होंने घोषणा की, आज जो दान करेगा उसका पुण्य 100 गुना होगा। हरिदास ने अपनी खिचड़ी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए, वत्स, सूर्य तुम्हारे घर में स्थायी वास करेंगे। गांव के बच्चे छतों पर चढ़ गए। आकाश रंगीन हो गया। हर पतंग मानो कह रही थी, नीचे का कटुता छोड़ो, ऊपर उठो। साधु ने बताया, तिल पापू को जलाता है,
गुड़ जीवन में मिठास लाता है। इसलिए कहा गया है, तिल गुड़ खाओ और कटु वचन छोड़ो। अगले महीनों में हरिदास की फसल लहलहाने लगी। उसकी गाय दूध देने लगी। गांव में वर्षा हुई। गांव वालों ने समझा, दिशा बदलने से पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। धर्मपुर गांव में मकर संक्रांति के दिन के बाद एक अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। पर यह परिवर्तन केवल प्रकृति तक सीमित नहीं था, यह मनुष्य की आत्मा को भी छू रहा था। गांव के वृद्ध पंडित देवदत्त शर्मा ने लोगों को एकत्र कर कहा, बेटा, मकर संक्रांति केवल फसल का पर्व नहीं है, यह मोक्ष की दिशा है। लोग चकित हो गए। पंडित देवदत्त ने कथा आरंभ की। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मकर संक्रांति को अमर बनाती है। और फिर वे हमें ले चले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर मृत्यु और मौन था। रणभूमि में बाणों की शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह। उनका शरीर घायल था पर आत्मा अडिग। भीष्म जानते थे, जब तक सूर्य दक्षिणायन में है तब तक देह त्यागना उचित नहीं। इसलिए वे भीषण पीड़ा में भी प्राणों को रोके रहे। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई। भीष्म की आंखें आकाश की ओर टिकी थी। उनके होठों से केवल एक शब्द निकला, उत्तरायण उत्तरायण। और फिर वह दिन आया। सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया। उत्तरायण प्रारंभ हुआ। आकाश में प्रकाश फैल गया। भीष्म पितामह के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीष्म के पास आए। अर्जुन, युधिष्ठिर सब उनके साथ थे। श्री कृष्ण बोले, पितामह, अब आप इच्छा मृत्यु का वरदान पूर्ण करें। देह त्याग से पहले भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाया। उन्होंने कहा, राजा वही है जो दान को सम्मान माने, और उत्तरायण वह समय है जब आत्मा प्रकाश की ओर जाती है। सूर्य की किरणें भीष्म के मुख पर पड़ी। उन्होंने आंखें बंद की। ओम का उच्चारण हुआ और भीष्म पितामह मोक्ष को प्राप्त हुए। पंडित देवदत्त बोले, इसी कारण मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है। उत्तरायण आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन किया गया स्नान 1000 यज्ञों के समान फल देता है। यह कथा सुनकर धर्मपुर के लोग भावुक हो गए। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब समझ आया क्यों यह दिन इतना पवित्र है। गांव के धनी सेठ माधवदास, जो कभी दान नहीं करते थे, उन्होंने घोषणा की, आज से हर मकर संक्रांति पर मैं अन्नदान करूंगा। गांव में पहली बार सार्वजनिक खिचड़ी भंडारा लगा। दान, स्नान और भक्ति का प्रभाव शीघ्र ही दिखने लगा। बारिश समय पर हुई, फसलें भरपूर हुई, रोग कम होने लगे। लोग समझ गए, सूर्य की कृपा कर्म से मिलती है। पंडित देवदत्त ने अंतिम वाक्य कहा, जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।